ईरान पर हमले का आज 34वां दिन है। ईरान भले ही झुकने को तैयार न हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से उसके खतरे को कुचलने का लगातार दावा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि महज 1 महीने में राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना ने ईरान को करारा झटका दिया, उसकी नौसेना को डुबो दिया, उसकी वायुसेना को नष्ट कर दिया और शीर्ष आतंकवादी नेताओं को मार गिराया। इन कार्रवाई के कारण हम अमेरिका और दुनिया के लिए ईरान के भयावह खतरे को समाप्त करने के कगार पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप को खुद की प्रशंसा करने का शौक है, इसीलिए अक्सर उनका हर दावा हकीकत से दूर होता है। लेकिन विशेषज्ञ उनकी बातों को सुनकर यह दावा कर रहे हैं, ट्रंप असल में इज्जत से युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। इसके कुछ देर बाद ट्रंप ने 8 मिनट का वीडियो जारी करके जंग के टारगेट बताए। कहा कि उनका मकसद अमेरिकी लोगों की रक्षा करना और ईरान से आने वाले खतरों को खत्म करना है। We will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. जंग के पहले दिन के कुछ ही घंटों में ट्रंप ने अपने 5 मकसद बताए। कहा कि वो ईरान के मिसाइल और हथियार इंडस्ट्री और नौसेना को खत्म कर देंगे, ईरान समर्थित मिलिशिया को कमजोर करेंगे, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे और ईरान की जनता को वहां की सत्ता उखाड़ फेंकने की ताकत देंगे। For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. लेकिन महीने भर से ज्यादा बीत जाने के बावजूद ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। ईरान में मौजूद नेता अमेरिका की खिल्ली उड़ाने से नहीं चूक रहे। ईरान की सेना के स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। कहा कि जो लोग ईरान को धमकी दे रहे हैं वो असल में अपनी ही सैनिकों को मौत की तरफ धकेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड ने अमेरिका के दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया है। अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना है, जबकि ईरानी सभ्यता 6000 साल पुरानी है और वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रंप ईरान को तबाह करने का दावा कर अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ईरान उन्हें खबरदार करता है कि वो उनसे दो हाथ करने को तैयार है। हिम्मत है तो हॉर्मुज खुलवाओ। इन्हीं बातों से सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ईरान युद्ध से निकलने की कोशिश में और उलझ गए, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन में कई सवालों के जवाब नहीं मिले, जिनमें सबसे अहम है कि नेतन्याहू भी ट्रंप के बताए गए कुछ हफ्तों की समय सीमा से सहमत हैं। एक सवाल यह भी है कि अमेरिका की उस 15 सूत्रीय शांति योजना का क्या हुआ, जिसे व्हाइट हाउस कुछ दिन पहले ईरान से स्वीकार करने के लिए कह रहा था। अपने संबोधन में ट्रंप ने इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो क्या अब अमेरिका अपनी कई मांगों से पीछे हट रहा है, जिनमें एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को वापस लेने की मांग भी शामिल थी? इस बारे में भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter of nuclear blackmail. Because of the actions we have taken, we are on the cusp of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater than it has ever been before. एक और बड़ा अनसुलझा सवाल मैदान में सैनिकों की मौजूदगी को लेकर है। खाड़ी क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हजारों मरीन और पैराट्रूपर्स आखिर वहां क्या करने वाले हैं? क्या ट्रंप की तरफ से लंबी जंग की तैयारी है? इसको भी लेकर कुछ साफ नहीं कहा गया। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ये लड़ाई शुरू कर दी थी 28 फरवरी को, उन्हें कभी ये पता नहीं था कि इतनी लंबी वो जंग लड़ने वाले हैं, 1 महीना 2 महीना। इसीलिए आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि देखिए दूसरे जंगों के बराबर हम अभी भी सिर्फ 32 दिन तक हमने लड़ाई की है, तो इसका एक साफ इंडिकेशन ये है कि ये जंग और लंबी खींच सकती है। ट्रंप हर दिन अपने बयान बदलते आए, जिससे असमंजस और बढ़ गया। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं
और फिलहाल वो अब भी उसी रास्ते की खोज में भटक रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल साफ है। जैसे अमेरिका ईरान में हजारों ठिकानों पर हमला करके भी अब तक वो उसकी मिसाइल और हथियार के गोडाउन, उसके हथियार बनाने की ताकत और पूरे मिसाइल सिटी को खत्म नहीं कर पाया, जिससे खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों पर से लेकर इजराइल तक पर ईरान के हमले का खतरा बना हुआ है। ईरान की मिसाइल ताकत को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने इजराइल की मदद से उसके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकाने, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां, कमांड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया। इससे ईरान की क्षमता तो कमजोर हुई है, लेकिन उसके पास अभी काफी मिसाइल बचे होने का दावा है, इसीलिए वो हमला कर पा रहा है। ईरान ने अपनी मिसाइलें अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखी हैं, वहां तक अमेरिका अभी तक पहुंच नहीं पाया और ईरान की तरफ से लगातार हमले के दावे हो रहे हैं। इसी तरह अमेरिका ईरान की नौसेना को खत्म करने का दावा तो करता है, लेकिन अब तक हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहा। हूती जैसे ईरान समर्थित मिलिशिया इजराइल को निशाना बना रहे हैं। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का मकसद भी अभी तक अधूरा है, क्योंकि ईरान का यूरेनियम कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता और आशंका है कि इसे ईरान ने जमीन के नीचे गहरी सुरंगों या बंकर जैसे ठिकानों में छिपा कर रखा हो। अमेरिकी सेना के लिए ईरान में अंदर जाकर यूरेनियम ढूंढना किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होगा, क्योंकि ईरान अपने घर में अमेरिकी सेना को चारों तरफ से घेरेगा। अमेरिका के लिए चिंता की बात यह कि ईरान के लोग अमेरिकी कार्रवाई से नाराज दिखते हैं। वहां पर ईरान की मौजूदा सरकार के प्रति समर्थन बढ़ा दिखता है। अमेरिकी हमले में मारे जाने वाले सैन्य कमांडरों के जनाजे में खूब भीड़ उमड़ रही है, जबकि अमेरिका का मकसद जनता के जरिए वहां सत्ता परिवर्तन करवाना था। Finally, to the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. तो ट्रंप ने जंग के पहले कुछ घंटे में अमेरिका के लिए जो भी लक्ष्य रखे वो पूरे नहीं हो सके हैं। ट्रंप की तरफ से भड़काने के बावजूद ईरान में सरकार विरोधी आंदोलन होता नहीं दिखा है। अयतुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बावजूद ईरान की सरकार में पहले जैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान की सरकार अब भी धार्मिक और कड़े नियंत्रण वाली ही है। अमेरिका के खिलाफ उसका रुख पहले जैसा ही है। यही वजह है कि महीने भर की बमबारी के बावजूद ट्रंप को जंग खत्म करने का बहाना खोजना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नेता खुलेआम प्रदर्शनों में शामिल होकर अपनी ताकत दिखाते फिरते हैं।